तो आज है 7 तारीख, 7 जनवरी 2026 और लाख तकलीफ़ सही लेकिन बरकरार है हमारी ब्लॉगिंग। क्या करें, रेजोल्यूशन लिया है तो निभाना भी पड़ेगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। एक दिन भी छूटा तो फिर आलस में आ जाएंगे, तो फिर मुझे पता है डेफिनेटली फिर आगे के 2-4 और छूटेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है कि हमेशा की तरह जैसा मैं पिछली बार करती थी कि शुरू कर देती थी ब्लॉगिंग और उसके बाद फिर छोड़ देती थी, तो वैसा ही कहीं ना हो जाए। तो आज इतनी तकलीफ़ के बाद भी कि मैं, जिसने पुराना वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि कल हम अपनी बेटी को वैक्सीनेशन करवाने ले गए थे। तो कल का आधा दिन तो बिल्कुल अच्छे से चला गया, उसका कोई दिक्कत नहीं हुई उसको, लेकिन शाम से ही उसको फिर बुखार आना शुरू हुआ। सुबह तो उसको इतना पेन हो रहा था कि वो गोदी नहीं छोड़ रही थी, हम काम भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे मान लीजिए कि सुबह हम जैसे उठ गए थे वैसे ही बैठे हुए हैं। सिर्फ इतना कर लिया था कि सुबह उठ के झाड़ू लगा दी थी बस। भाई अब सुबह से जाके अब खेली हैं थोड़ा सा, वो भी माचिस की तीलियों से। क्या कर रहे हो मैचिस स्टिक से? माचिस की तीली से क्या कर रहे हो लाला? सुबह से बैठी बैठी मैं भी थक रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना खाली बैठे भगवान को ही याद कर लिया जाए। तो मैं इसको मंत्र भी सुना रही थी। नमो नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुझे लगता है कल का दिन ज़्यादा अच्छा गया था यार। आज तो मेरी बेटी गोदी से उतर ही नहीं रही बिल्कुल। अब थोड़ा सा लग रहा है कि बेटी थोड़ा चैन में है मेरी। हाँ, या सिग्नल दे रही है, या मम्मा आई एम राइट नाउ। तो सुबह से बैठे बैठे शाम के 3:30 बज गए। मैंने कहा ये, फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब ठीक हुई, लगा कि खेल रही है जैसा कि आपने अभी देखा। तो मैंने इसको चेयर पे बिठा लिया, टीवी चला दिया। फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काम कर लिया जाए, काम बहुत सारा पड़ा हुआ था। बर्तन से लगा के सामान भी इधर उधर फैला हुआ था सारा कुछ। तो थोड़ा थोड़ा डस्टिंग भी की, थोड़ा किचन देख रहे हैं आप, हालत कितनी गंदी पड़ी हुई है। रात का खाना जो कुकर में लौकी बनी थी भरी भरी रखी है, सारा कुछ ऐसा का तैसा ही। उन्होंने अपनी चाय बना ली होगी, बना के पी के मुझे दे के और बस नहा धो के निकल गए। सारा का सारा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको सारा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद बर्तन साफ़ किए। इतना सारा बर्तन था ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर मेरी बेटी रोने लगी, बस उसका ख़त्म हो गया था कि अब नहीं बैठ सकती। मैं फिर उसको उठा के चली गई। मैंने कहा अब इसको थोड़ा आराम करवाते हैं। फिर रुद्राक्षी जब तक लेटी थी, लेट के वो सोने लग गई थी, तो मैं उसको सुला के, मुझे लगी थी भूख कि मैं क्या खाऊं। 4, 4:30, 4:45 का वक्त था। फिर मुझे घर में बहुत सारा वो नमकीन का पैक ऑफ 5 जो आती हैं वो पड़ी हुई थी। तो मैंने उन्हीं को काट के टमाटर प्याज डाल के बस ऐसे ही भेलपूरी जैसी बन गई, बना ली, खा ली। उसके बाद शाम को उसके पापा आए तो दोबारा से चाय बनाई, दूध उबालने रखा और फिर वही कंटिन्यू अपना पुराना खाना पीना, मज़दूरी पे लग गए हम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।